नमो नमः। संस्कृत पढ़ने व लिखने के प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक शब्द को संस्कृत में जानें। इसी कोशिश को जारी रखने के लिए हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। आज हम कुछ रोगों के नाम संस्कृत में सीखेंगे। इस संसार में प्रायः सभी जीव किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या और पौष्टिक भोजन के द्वारा हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग व ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एवं ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। तो आइए जानते हैं कुछ रोगों के नाम संस्कृत में। सबसे पहला रोग है बुखार। ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये अक्सर हर किसी को सीजन के हिसाब से आ जाता है। तो बुखार को संस्कृत में कहते हैं ज्वरः। और बुखार कई प्रकार का होता है। तो यहाँ आपको 3-4 तरह के बुखार की संस्कृत बताएंगे, जैसे मलेरिया बुखार, निमोनिया, टाइफाइड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा आदि आदि। तो मलेरिया बुखार को संस्कृत में कहते हैं विषम ज्वरः। निमोनिया को कहते हैं प्रलापक ज्वरः। टाइफाइड को संस्कृत में बोलते हैं सन्निपातः या मंथर ज्वरः। फ्लू या इन्फ्लुएंजा को कहते हैं शीत ज्वरः। इसके बाद एक बीमारी होती है पीलिया, जिसमें आपका शरीर पीला हो जाता है, नाखून, आंखें सब पीली पड़ जाती हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसे संस्कृत में कहते हैं पांडु। डायबिटीज, ये तो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। अब हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? मधुमेह है। ये आपने अक्सर सुना होगा कि मधुमेह कहा जाता है। ये संस्कृत वर्ड है। एक और बीमारी है जो बहुत कॉमन है और मधुमेह के साथ ही रहती ज्यादातर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। इसे संस्कृत में कहते हैं रक्तचापः। दस्त को कहते हैं अतिसार। कब्ज, अजीर्णम, दमा, इसमें सांस बहुत फूलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे कहते हैं श्वासः। एक बीमारी होती है गठिया, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं इंग्लिश में। गठिया बीमारी में जगह जगह जोड़ों में दर्द होता है। तो इस बीमारी को संस्कृत में कहते हैं वात रोग। खांसी को कहते हैं कासः। चेचक को संस्कृत में कहते हैं शीतला। इस बीमारी के नाम से ही एक शीतला माता है, जिसमें इस बीमारी में, चेचक में, इन्हीं की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा की जाती है। तो इन संस्कृत में से क्या कहते हैं? शीतला। उल्टी को कहते हैं वमथु या वमनम। जुकाम, प्रतिशयायः। लकवा को संस्कृत में कहते हैं पक्षाघात। बवासीर को कहते हैं अर्शः। हैजा को कहते हैं विचूसिका। पेचिस या संग्रहणी, इसे संस्कृत में कहते हैं प्रवाहिका। टीबी को संस्कृत में कहते हैं क्षया या राजक्षेमा। कैंसर को कहते हैं संस्कृत में विद्रधि या विषव्रणम। लू लगने को कहते हैं उपदंश। सूजन, जैसे कहीं सूजन आ जाती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं शीथा। आंख का आना, ये भी एक बीमारी है। इसे कहते हैं संस्कृत में अक्षि पीड़ा, आंख की पीड़ा। आंव, पेट में जैसे आंव बनती है, पेट में दर्द उठता है और फिर रुक जाता है, फिर उठता है, फिर रुक जाता है, आंव, इसे कहते हैं आमातिसारा। बलगम, जिसे आपने सुना होगा इंग्लिश में कफ कहते हैं। कफ भी संस्कृत से ही बना है। इस संस्कृत में कहते हैं कफः। कोढ़ एक बीमारी होती है, जिसे संस्कृत में कहते हैं कुष्ठः। कुबड़ा को संस्कृत में कहते हैं कुब्जः। एक खसरा बीमारी होती है,
इसे संस्कृत में बोलते हैं पामा। हिचकी आने को कहते हैं हिक्का। छींक आने को कहते हैं छिक्का। फुंसी को कहते हैं पिटिका और फोड़ा को कहते हैं पिटका। पेट में दर्द, इसे कहते हैं उदर पीड़ा। पेट को कहते हैं संस्कृत में उदर और दर्द को कहते हैं पीड़ा, इसीलिए पेट में दर्द को कहते हैं उदर पीड़ा। हड्डी टूटना, अस्थि भंग। घाव को संस्कृत में कहते हैं व्रण। गुर्दे की बीमारी, इसे संस्कृत में कहते हैं वृक्क संक्रमण। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को संस्कृत में कहते हैं यकृत कोप। कान का दर्द, कर्ण पीड़ा। कान को कहते हैं संस्कृत में कर्ण और दर्द को कहते हैं पीड़ा, तो क्या हो गया, कर्ण पीड़ा। डेंगू को कहते हैं डेंगू ज्वरा। कमजोरी भी एक बीमारी है, इसे संस्कृत में कहते हैं दुर्बलता। भूख की कमी, इसे संस्कृत में बोलते हैं अग्नि मांदय, भूख कम लगना। पथरी, पथरी को संस्कृत में बोलते हैं अश्मरी। पागलपन, पागलपन को क्या कहते हैं, उन्माद। मोटापा, मोटापा भी एक बीमारी है जो आजकल बहुतायत में देखी जाती है। मोटापा बल्कि कई बीमारियों का एक घर है, तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, स्थूल्य। फाइलेरिया, जिसमें पैर बहुत सूज जाते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं स्लीपद। दाद, दाद को संस्कृत में कहते हैं दद्रु। मिर्गी आना, मिर्गी को संस्कृत में कहते हैं अपस्मार। ग्लूकोमा, जो आंख की बीमारी एक तरीके की होती है, तो ग्लूकोमा को संस्कृत में कहते हैं अधिमंत। दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज कहते हैं, दिल की बीमारी को संस्कृत में बोलते हैं हृदय रोग। खुजली, खुजली को कहते हैं कंडू। सिर दर्द, सिर दर्द को बोलते हैं सिरोवेदना। वैसे तो बीमारियां अनगिनत हैं, लेकिन काफी हद तक हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसको कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, या संस्कृत में दे दिए जाते हैं कई नाम, तो उसे बताते हैं इसकी सही हिंदी क्या है। कई प्रकार से निबंध लिखने में प्रयोग हो सकती है, या कभी कहते हैं कि 10 बीमारियों के नाम लिखो। कई तरह से परीक्षाओं में घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके याद करिए। धन्यवाद।